नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द वैल्यू ऑफ ए हाउस डिक्रीज्ड एवरी ईयर बाई 10%. इफ द वैल्यू ऑफ द हाउस इज 24,50,000 फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years. तो यहाँ पे कहता है कि एक घर की वैल्यू हर साल 10% गिरती है, तो बताइए कि 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे ओरिजिनल से, फिर जो आएगा फिर उसका 10% निकालेंगे. तो इस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं. लेकिन आपको अगर अमाउंट का फार्मूला याद होगा तो ईजिली हम लोग अमाउंट के फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है ना. तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 × पावर n होता है. लेकिन यहाँ पे चूंकि रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे. जनरली अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 / पावर n. लेकिन यहाँ पे पावर n ना दे करके हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन ना दे करके, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन देंगे. R/100 पर पावर n यानी कि 2 साल के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,50,000, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस रेट दिया हुआ है 10%, 10/100 पर पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,50,000 इंटू, तो यहाँ से एलसीएम निकाल के करके अब माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 - 10, ठीक है ना. तो यहाँ पे पावर 2 है, तो 24,50,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 90/100, तो 90/100 पर स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 90/100 अगेन. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2 0 से लास्ट के 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 2 0 से लास्ट के 2 0 कैंसिल हो जाते हैं. तो इनको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 19,84,500, ठीक है. तो ये सिंपली हम लोग फार्मूला लगा करके इसको बना सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 7 है, A saves 40% ऑफ हिज सैलरी एंड B saves 22% ऑफ हिज सैलरी. A अपने सैलरी का 40% सेव करता है और B अपने सैलरी का 22% सेव करता है. अगर दोनों, इफ़ बोथ ऑफ देम गेट द सेम सैलरी, अगर दोनों का सेम सैलरी है और कहता है कि अगर A सेव्स करता है 1,820, तो बताइए कि उनकी सैलरी क्या होगी और B का सेविंग क्या होगा, ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि दोनों का जो सैलरी है, लेट टोटल सैलरी ऑफ बोथ, टोटल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम गेट द सेम सैलरी, इसलिए यहाँ पे टोटल सैलरी को हम लोग x मान लेते हैं. टोटल सैलरी फॉर बोथ A एंड B, ठीक है ना. A एंड B के लिए हम लोग x मान लेते हैं, x सैलरी. अब यहाँ पे कहता है कि A कितना सेव करता है, 14%, तब कितना रुपया हो रहा है, 1820 रुपया. तो यानी कि x ऑफ 14% इज इक्वल टू 1820. ये किसके लिए हो रहा है, तो ये हो रहा है सेविंग हो रहा है 4A के लिए, 4A के लिए है ये, ठीक है ना. अब यहाँ पे इसका हम लोग x ऑफ 14% निकाल देते हैं, 14/100 इज इक्वल टू 1820. तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1820 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 14, ठीक है. अब यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं ये कटेगा, तो कट करके जो x का वैल्यू कितना आएगा, 14 से ये कटेगा, 14 130 130 बार में ये कट जाएगा. यानी कि जो सैलरी आएगा A का, वो टोटल सैलरी कितना होगा, टोटल सैलरी आएगा, x को हमने टोटल सैलरी मान लिया है, तो टोटल सैलरी हो रहा है 13,000. अब यहाँ पे जब टोटल 1000 निकल गया, तो यहाँ पे अब हम लोग निकाल सकते हैं B की सैलरी क्या होगी. यहाँ पे टोटल सैलरी हो गया, तो यहाँ पे फाइंड देयर सैलरी, तो देयर सैलरी निकल गया, x का वैल्यू निकल गया. अब यहाँ पे कह रहा है कि B की सेविंग क्या होगी, तो B कितना सेव कर रहा है, तो B कर रहा है 22% सेव कर रहा है, यानी कि इसका हम लोग 22% निकाल लेंगे. तो 4B के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 22%.
तो 13,000 ऑफ 22%। तो यहाँ से हम लोग इसका चेंज कर देंगे 13,000 इंटू 22/100। ठीक है, 2 ज़ीरो से यहाँ भी 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2860 रुपीज़। यानी कि बी कितना सेव कर रहा है 2860, और ए तो पहले ही बता दिया था कि ये सेव कर रहा है 1820। तो इस तरह से ये दोनों आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिएगा, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मीनाक्षी हैज़ सम मनी विथ हर, शी गेव 50% ऑफ इट टू हर डॉटर एंड 30% टू हर सन। शी denotes 60% of the remaining amount to an orphanage. If rupees 9,250 is still left with her, how much money did Meenakshi have? तो मनी कितना था, ये पूछ रहा है कि मनी कितना था, यानी कि मनी जितना भी था उसमें से क्या किया उसने 50% डॉटर को दिया, 30% सन को दिया, और जो बचा 60% रिमेनिंग अमाउंट का उसको दे दिया ऑर्फेन यानी कि अनाथालय में। फिर भी उसके पास 9,250 रुपीज़ बच रहा है। तो कह रहा है कुछ स्टूडेंट कि उसके पास कितना था, तो उसके पास जितना था उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट टोटल मनी बी एक्स रुपया मान लेते हैं कि उसके पास था। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग को निकालना क्या है कि लेफ्ट के लिए, यानी बचा कितना, जो बचा है उसके लिए उसको बचे के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, रिमेनिंग को रिमेनिंग के साथ। तो इसलिए पहले हम लोग निकालते हैं कि उसने अपने जो मनी को पहले किसको दिया, गिव टू 50% टू हर डॉटर को दिया। तो गिव्स टू डॉटर को कितना दिया, तो 30% दिया, यानी सॉरी 50% दिया, x ऑफ 50%, यानी कि क्या हो जाएगा 50% का x निकालेंगे तो x/2। ठीक है ना, इतना दिया। अब यहाँ पे कहता है कि उसने अपने सन को कितना दिया, तो 30% मनी का 30% अपने सन को दिया। तो गिव्स टू सन को कितना दिया, तो x ऑफ 30%। तो यहाँ पे हम लोग जब 30% के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 30/100। ठीक है, यानी कि 3x/10, इतना उसने अपने सन को दिया। और फिर कहता है क्वेश्चन में कि सी डिनोट 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए अमाउंट का 60%। तो बचा कितना, तो टोटल कितना स्पेंड किया, टोटल स्पेंड उसने कितना किया, तो x/2 प्लस 3x/10। तो इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, 2 5 जा 5x प्लस 3x, यानी कि आया 8x/10 इसने स्पेंड किया। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो टोटल मनी जो माने हैं उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल मनी माने हैं x माइनस 8x/10, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x में से 8x जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 10 आ जाएगा, 10x में से 8x जाएगा, यानी कि 2x/10। अब इस 2x/10 को वो क्या करता है कि जो बचा हुआ मनी है, कहता है क्वेश्चन में कि उसका 60% अमाउंट वो दे देता है ऑर्फेंज में। तो इसका 60% यहाँ पे देने के बाद फिर देखेंगे कि कितना बचा, जो बचेगा उसी को ना कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका 60% निकालते हैं। ठीक है, तो इसका 60% क्या हो जाएगा, 2x/10 ऑफ 60%। ठीक है, तो इसका 60% निकालते हैं तो 2x/10 ऑफ की जगह इंटू 60/100। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट 0 से 0 और यहाँ से कटेगा 250 जा और 3 2 जा 6 25 2 जा 50। तो कितना आया 3x डिवाइडेड बाई 25। ये उसका कितना परसेंट निकला, 60% निकला। तो अब 60% निकला। अब 60% जब निकालें हम लोग 3x/25, तब अब जा करके हम लोग उसका निकालेंगे कि अब कितना बचा। तो जितना जो टोटल हुआ था, ये टोटल हुआ था, अब उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे।
तो रिमेनिंग के लिए यहाँ पे निकालेंगे, रिमेनिंग NING रिमेनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रिमेनिंग के लिए यहाँ पे पहले वाले के लिए ये बचा ना, अब इसी का 60% निकाले तो 3x/25 निकला, तो 3x/25 निकला। तो अब यहाँ पे जब अब इतना के बाद कितना बचा, तो 3x/25 माइनस यहाँ पे कर देंगे। तो जो टोटल, अब इसके लिए तो टोटल मनी यही ना हो गया 2x/10, 2x/10 में से माइनस कर देंगे 3x/25। तो यहाँ पे एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम 50 निकल जाएगा। 10 5 जा 5 2 जा 10x माइनस 2 3 जा 25 2 जा 50 2 3 जा 6x। तो यहाँ पे आ गया 4x/50 ये बचा। अब वही कह रहा है कि ये जो बचा, अब इतना बचा, ये इफ रुपया इतना लेफ्ट, तो इसी के साथ हम लोग कंपेयर कर देंगे, यानी कि 9250। तो x का वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट निकाल देंगे 9250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से कटेगा 4600, 4 2 जा 8 6, तो 2 6 बार में यहाँ पे, फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से ये 25 बार में ये कटेगा। तो इसको जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,15,625। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया, यानी x का वैल्यू निकल गया, यानी कि टोटल मनी को हमने x माना था और ये x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए रिडक्शन इन 10% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज enables Vicky to buy 2 kg mangoes for rupees 360. Find the reduced price per kg, the original price per kg. तो क्वेश्चन कहता है कि अगर 10% का रिडक्शन होगा मैंगो के प्राइस में, तो विकी एनेबल हो जाएगा कि वो 2 kg खरीद सकता है 360 रुपये के हिसाब से, 360 रुपीज़ के हिसाब से। तो बताइए कि उसका जो रिडक्शन प्राइस है वो क्या हुआ और ओरिजिनल प्राइस क्या था। पहले क्या था, जो अगर घट जाए 10% तो विकी इतना इनेबल हो जाए कि वो उसको ख़रीद सकता है 2 kg। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल प्राइस बी x मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस भी x है। अब यहाँ पे उसमें रिडक्शन होगा 10% का, तो x टोटल प्राइस में से x ऑफ 10% हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x इंटू 10/100। तो यहाँ पे हम लोग जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 10x माइनस x डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आ जाएगा 9x/10। तो ये रिडक्शन होने के बाद ये प्राइस आया, न्यू प्राइस को x माने थे और 10% का रिडक्शन हुआ, तो 10% के रिडक्शन होने के बाद न्यू प्राइस जो निकल के आया 9x/2 kg आया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पर केजी के हिसाब से निकालेंगे कि मैंगो का जो प्राइस है वो पर केजी। तो मैंगो का प्राइस जो है, प्राइस पर केजी इज इक्वल टू टोटल प्राइस अब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जो यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है कि 360 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी कि 2 kg का क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 kg का यहाँ पे दिया हुआ है विकी टू बाई 2 kg मैंगो 2 kg के लिए दिया हुआ है। तो 1 kg पर केजी के हिसाब से जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 kg का निकल जाएगा। तब जाकर के टोटल प्राइस कितना हो रहा है 9x/10। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा, यानी कि 180। तो 180 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 इज इक्वल टू 9x। तो 180 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू x। तो 9 2 जा 20, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है 200, यानी कि इसका ये ओरिजिनल प्राइस हमने x माना था, यानी कि ओरिजिनल प्राइस है 200 रुपया। अब रिडक्शन प्राइस क्या होगा, रिड्यूस प्राइस। तो रिड्यूस प्राइस कितना हुआ था, रिड्यूस होने के बाद 9x/10। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू 9x/10 इज इक्वल टू 9 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10।
तो यहाँ पे रिड्यूस प्राइस निकल के आ जाएगा 180 रुपीज़, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा 180 और दूसरे का आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। ए राइज ऑफ, राइज यहाँ पे समझना है राइज और राइस, यहाँ पे दो चीज़ है राइज और राइस। तो यहाँ पे कहता है कि ए राइज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, यानी कि राइस का जब 20% प्राइस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक पर्सन जो है 4 kg राइस जो है वो ख़रीदता है लेस फॉर 840, ताकि वो 840 से उसको कम मिले। तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है और इंक्रीज्ड प्राइस क्या है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि 840 का 20% निकाल लेते हैं कि कितना इसका जो प्राइस से ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे जो निकलेगा, जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो कितना निकलेगा। तो 840 का 20% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 20%, तो 840 इंटू 20/100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 84 2 जा 4 2 जा 8, 88 2 जा 16, तो 168 आ गया। ठीक है, 168 प्राइस आ गया 20% जो इसका बढ़ा था। यानी कि इस हिसाब से पर केजी के हिसाब से अगर निकालते हैं तो पर केजी के हिसाब से कितना निकलेगा, तो 168, ये तो 1 केजी है तो 4 केजी के लिए अगर निकालते हैं तो 1 केजी का निकल जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 2 जा 8, यानी कि ये आएगा ₹42। तो यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट, कहता है कि अगर 840 रुपया ये क्या हुआ है, ये जो प्राइस है वो राइज करने के बाद हुआ है। तो पहले के लिए अगर ओरिजिनल प्राइस मतलब वो कितने में पर केजी के हिसाब से ख़रीदा था, तो टोटल 4 केजी ख़रीदा, तो यहाँ पे जब इसका 20% निकालते हैं तो 168 रुपया आता है। यानी कि ये पर केजी के हिसाब से 4 केजी का ये तो रेट है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा 42 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब राइज करने के बाद उसका कितना रेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ये तो सेकंड के लिए निकल गया। द प्राइस इन द इंक्रीजेस प्राइस पर केजी, यानी कि ये जो प्राइस पर केजी निकला ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निकला कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द इंक्रीजेस प्राइस पर केजी, इंक्रीजेस प्राइस पर केजी के हिसाब से कितना मतलब के हुआ, तो ये हो गया 42 रुपीज़। अब यहाँ पे 1 के लिए निकालते हैं। यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो ओरिजिनल प्राइस को हम लोग x मान लेते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस बी x। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 20% जो ओरिजिनल प्राइस है वो इंक्रीमेंट हुआ, तो यानी कि x प्लस x ऑफ 20%। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120x डिवाइडेड बाई 100, तब जा कर के ये पर केजी के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा 42 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 42 इंटू 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो लास्ट के 0 से लास्ट के 0 यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 4, 3 4 जा 12 और 14, फिर यहाँ से 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और 2 से 5, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 35। तो ओरिजिनल प्राइस जो निकल के आया वो 35 रुपीज़ आया। तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि पहले का जो आंसर होगा वो 35 होगा और जो दूसरे का आंसर होगा वो 42 होगा। तो पहले 35 रुपया था और बढ़ करके 42 रुपया हो गया पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ पल्सेज अलाउज ए कस्टमर टू बाई 3 kg मोर फॉर ₹600। यानी कि कहता है कि जब रिड्यूस हुआ 25% राइस में तो पल्सेज में, तो कस्टमर जो है वो 3 kg ज़्यादा ख़रीदता है ₹600 के हिसाब से। तो कहता है कि उसका रिड्यूस प्राइस पर केजी निकालिए, ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से ओरिजिनल प्राइस को मान लेते हैं x। लेट ओरिजिनल प्राइस बी x।
अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कितने का रिडक्शन हो रहा है, 25% का रिडक्शन हो रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस में से इसका x ऑफ 25% निकाल लेते हैं, 25%। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इंटू 25/100। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो एलसीएम आ जाएगा इसका 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 25x इज इक्वल टू 75x डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना आ गया, 0.75x। ये आ गया रिडक्शन के पास बाद प्राइस, यानी कि पर केजी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर केजी के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो पर केजी यानी कि टोटल डिवाइडेड बाई पर केजी, यानी कि 0.75x। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर 600 रुपीज़ है तो पर केजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोगों ने प्राइस को x माना है तो पर केजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्राइस है ये कब हुआ है ये प्राइस, तो यहाँ पे देखना है कि 3 kg मोर कितना जब ये खरीदता है, यानी कि रिडक्शन के बाद खरीदता है 600 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जो है उसको हमने पर केजी, ये पर केजी है, ठीक है ना। तो यानी कि एक के लिए निकल रहा है यहाँ पे, तो 600 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाई x होगा, तो जो यहाँ पे आफ्टर रिडक्शन जो मिला है वो इतना मिला है, यानी कि इतना पर केजी के हिसाब से मिला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल जो पहले जो निकाले थे उसको माइनस कर देंगे 600 बाई x। तो कितना ज़्यादा खरीदता है, तो 3 kg ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन बना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 0.75x हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 600 को 0.75 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 7520, तो ये मतलब कि डेसिमल में चला गया, तो 75 6 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 450। तो 450 इज इक्वल टू 0.75x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे 600 में से 450 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो इंटू 3, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75x इंटू 3। तो 150 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 2.25x। तो 150 इंटू, यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो डिवाइड करेंगे 225 आ जाएगा, और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 25 के टेबल में आ जाएगा 25 8 जा 200, 25 9 जा, और ये 25 6 जा। फिर यहाँ से 3 से कटेगा, 3 जा 9, 3 2 जा 1 10, 3 2 जा 6, यानी कि 200/3 इज इक्वल टू x। तो 200/3 को जब हम लोग चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 66 इंटू 2/3। ये आ गया ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे जो कह रहा है कि सेकंड में कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। अब रिड्यूस्ड प्राइस हम लोग निकालेंगे, तो रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि जो प्राइस जो रिड्यूस होकर के आया था वो कितना आया था 75/100, यानी कि 0.75x। तो 0.75x में इसके वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि जो यहाँ पे x का वैल्यू निकला है उसको यहाँ पे जो रिडक्शन के बाद आ रहा था 0.75x उसी में पुट कर देते हैं। तो 0.75 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 100 2 जा 200, और यहाँ पे 3 से कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। तो 25 2 जा 50, तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा 50, ठीक है।